नमस्कार, मैं निरंजन कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं संविधान सभा पे। 1946 में लगा कि अब देश आजाद होने वाला है, तो देश के लिए कोई कानून व्यवस्था होनी चाहिए। छोटा सा परिवार चलाने के लिए कानून व्यवस्था बना जाता है। पापा जी घर के मुखिया होते हैं और उन्हीं के अनुसार घर चलता है। अब इतना बड़ा देश है, इसके लिए कोई कानून व्यवस्था होनी चाहिए। छोटा परिवार जब चलता है तो पापा जी कहते हैं हई समान होगा, आज है न होई, आज हो न होई। तो एक प्रकार का संविधान हो गया। उसी तरह इतना बड़ा देश चलाने के लिए एक संविधान बनाने का निर्णय लिया गया। इसी पे हम लोग आज बात करने वाले हैं संविधान सभा। संविधान सभा का गठन कैसे होता है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे और संविधान कब बने के तैयार हुआ, इस सब विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। बात करते हैं। संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। कैबिनेट मिशन के सदस्यों थे, 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। एक था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरा था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, तीसरा थे बीएन अलेक्जेंडर। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या थी 389। अब अलग अलग क्षेत्रों से, भारत के अलग अलग क्षेत्रों से, सभी क्षेत्रों से लगभग लोगों को चुना गया। कुल सदस्यों की संख्या थी 389, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत कहने का मतलब जो क्षेत्र अंग्रेजों के अधीनस्थ थे, वहां से कितने लोग थे? 292 लोग थे। चीफ कमिश्नर 4 थे और देशी रियासत थे। पूरे भारत में लगभग 565 देशी रियासतें थी, भारत और पाकिस्तान मिलाकर। तो उसमें से 93 लोग सदस्य चुना गया था देशी रियासतें से। संविधान सभा की प्रथम बैठक भी इसको कह सकते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। उस बैठक में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग थे, तो उनको कहा गया कि पंडित जी आप ही अध्यक्षता कीजिए आज। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको बोलते हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी इसलिए क्योंकि संविधान सभा की जो बैठक थी ना, ये सफल न हो पाई थी। इसको बोलते हैं संविधान सभा की अस्थायी बैठक। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यह बैठक दिल्ली में हुई थी। फिर पुनः 2 दिन बाद संविधान सभा की अस्थायी बैठक या दूसरी बैठक इसको कह सकते हैं। संविधान सभा की अस्थायी बैठक या दूसरी बैठक, यह बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इस बैठक की अध्यक्षता किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की कुछ समितियां बनी थी। उस समितियां में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर बीएन राव। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अस्थायी बैठक हुई। इसी दिन से संविधान लिखना प्रारंभ हो गया। संविधान में लिखने में समय लगा था, अवधि के बात किया जाए तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान लिखने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यह संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पूर्णतः लिखा चुका था। इस दिन मनाते हैं संविधान अंगीकार दिवस। संविधान अंगीकार दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर 1949। एक्चुअली संविधान इस दिन लिखा गया। संविधान दिवस भी इस दिन मनाते हैं। संविधान दिवस भी मनाते हैं 26 नवंबर को ही प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस। क्योंकि संविधान कब लिखा गया था? पूरी तरह से 26 नवंबर 1949। लेकिन संविधान को लागू कब किया गया? संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसे बोलते हैं, इसको मनाते हैं गणतंत्र दिवस।
26 जनवरी को इसलिए हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। इसके पीछे एक कारण है। 26 जनवरी 1930 को नेहरू जी द्वारा प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। अब इसी दिन को याद रखने के लिए, 26 जनवरी को याद करने के लिए संविधान 26 नवंबर को न लागू करके 26 जनवरी को लागू किया गया, अर्थात 2 महीने बाद लागू किया गया। इसका कारण यह है कि इस दिन को याद रखने के लिए, 26 जनवरी 1930 को याद रखने के लिए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।